Solve this question. Find the slope of the line passing through points. पहला क्वेश्चन है A1,2 and B2,3 and second ये है, third ये, fourth making an inclination 60 degree with positive direction of x-axis. मैं चाहता हूं कि आप पहले इन पॉइंट को प्लॉट करें और देखें कि किस तरह के पॉइंट्स हैं और फिर इंक्लिनेशन आप फिर फॉर्मूला लगाएं. डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट यदि आप ऑब्जर्व करोगे कि किस तरह के पॉइंट हैं तो आपको और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी. फाइंड करो, आंसर करो इन सबको. तो पहले का आंसर देखते हैं. फर्स्ट वन यदि कोऑर्डिनेट एक्सेस में इसको प्लॉट करें, लेट्स इन सारे पॉइंट्स को, तो पहला सिचुएशन क्या है? लेट्स दिस इज x एंड y. दिस इज 0 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 3 4. यहाँ पे -1 -2 -3. दिस इज -1 -2 एंड -3. वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं बस आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ. पहले 1a जो है 1,2 है, 1,2 यहाँ पे, और दूसरा है b 2,3. तो आप देखो ध्यान से, ये पॉइंट्स हैं. यदि आप इसको इस तरह से देखें, ये ऐसे वैसे, तो ये कितना एंगल बना रहा है बताओ? 45 डिग्री दिख रहा है कि नहीं बनाते हुए? 45 डिग्री. ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया. तो यहाँ पे फर्स्ट का जो स्लोप है m, फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1. आप किसी एक को x1 y1 ले लीजिए, तो दूसरा x2 y2 हो गया. तो फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अप्लाई कर दीजिए. तो m कितना हो जाएगा फर्स्ट का? देखो 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1. 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1, ऐसा ये सपरेट कर दिया. तो ये स्लोप कितना आ रहा है देखो, ये 1 आ जाएगा, दैट इज tan थीटा. tan थीटा इज 1 थीटा. और थीटा यदि पूछा जाए कि इंक्लिनेशन बताओ, तो इस समय थीटा हो गया 45 डिग्री, और वही आ रहा है. लेकिन हमें स्लोप चाहिए था, तो स्लोप कितना है बाय द वे? m का वैल्यू 1 है, स्लोप इज 1. ठीक है. अच्छा, सेकंड बताओ. सेकंड पार्ट क्या है? ये पॉइंट आ जाए 2, -1 -2, -1, तो कहीं यहाँ पे है. और दूसरा पॉइंट है 3, -2 3, -2 समवेयर है. ऐसा सिचुएशन है. तो देखो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से इस तरह से जाएगा, ये ऐसे और ऐसे बना दिया ये वाला पॉइंट, और ये इस तरह से, और ये वाला है. इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए हमें. तो m कितना आ जाएगा बाय द वे इसमें? तो -2 -1 अपॉन 3 -2. ठीक है. तो ये कितना हो गया? दैट इज -1/5 हो गया, -1/5. तो इसका स्लोप m जो है वो -1/5 ऐसा आ गया. अच्छा, नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन है 1,5 1,5 समवेयर है. लेट्स से दिस इज 5. तो ए हो गया 1,5 और बी हो गया 1,6. तो 6 ये हो गया लेट्स से. तो 1,6 कहीं यहाँ पे हो गया, बी 1,6. यदि आप इसको ज्वाइन करो तो देखो कैसा दिख रहा है. ये जो लाइन सेगमेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप कितना होना चाहिए? नॉट डिफाइंड. और नॉट डिफाइंड आएगा ही आएगा. देखो इसमें कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1. तो 6 -5 अपॉन 1 -1, ये x2 माइनस x1. तो ये कितना हो गया? 1 अपॉन 0. तो ये कितना होता है? नॉट डिफाइंड. तो ये बता रहा है कि ये जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट ए बी होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. अच्छा, फोर्थ देखो. एक लाइन है जो 60 डिग्री बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ,
कोई भी लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और पूछा जा रहा है कि इसका इंक्लिनेशन बताओ, मेकिंग 60 डिग्री पर, तो इसका स्लोप बताओ। तो m इज इक्वल टू कितना होता है, tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आती है। तो ये आंसर हो गया, m इज इक्वल टू √3। आई होप कि आपको सारे केस समझ आए होंगे। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इसको ओरली कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पे tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इन द सेम वे इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, तो m कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यदि 120 डिग्री है तो tan 120 बताओ, tan 120 डिग्री कितना होगा, ये क्या, tan 180 माइनस 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये -√3 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू -√3। थिंक अबाउट इट। 150 डिग्री है तो tan 150 डिग्री देखो, tan 150 डिग्री कितना आएगा, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 180 -30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, और ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये कितना, इसमें m कितना आएगा, -1/√3। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होता है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, और जब इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। ये चीज आप याद कर लीजिए, नोट डाउन दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो कि कोई लाइन यदि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। एनी लाइन, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसमें जो स्लोप आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है बीटा, तो बीटा देखो, बीटा कैसा है, ये 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस समय जो स्लोप आएगा m दैट इज लेस देन 0। नोट डाउन दिस। यहाँ पे चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिए इस तरह से, नोट, if line if line inclined at angle theta, line at angle theta with positive x-axis, then first है m greater than 0 if 0 less than theta less than 90 degree, second m less than 0 if 90 degree less than theta less than 180 डिग्री। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट, ये पॉइंट नोट करो। तो जब भी स्लोप नेगेटिव दिखे तो ये समझ लेना है कि वो लाइन का फॉर्मेट कैसा होगा, इस तरह का, और जब भी स्लोप पॉजिटिव दिखे तो देख लेना है कि स्लोप लाइन का जो फॉर्मेट होगा इस तरह से होगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस आर कॉलिनियर। अच्छा, कॉलिनियरिटी के लिए कंडीशन आपको लिखनी है।
3 पॉइंट को कॉलिनियर करना है, करो जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 17 अप्लाई करो। कॉलिनियर 3 पॉइंट कॉलिनियर है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो एक तो लेंथ में हम लोग कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, लेकिन इस समय हम लेंथ का प्रयोग नहीं करेंगे, स्लोप का प्रयोग करेंगे। तो स्लोप के लिए क्या कंडीशन होगी ये बताओ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। एक तो डिस्टेंस मेथड से कर सकते हैं, बट डिस्टेंस मेथड हम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से ये ए पॉइंट हो गया P प्लस 1,1 और ये बी पॉइंट हो गया 2P प्लस 1,3 और ये सी पॉइंट हो गया 2P प्लस 2,2P। ठीक है, ए बी सी पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो हमें P बताना है सो दैट कि ए बी सी आर कॉलिनियर। अच्छा बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू बी सी बोला जा सकता है? ए बी जो है बी सी के पैरेलल है। अब ए बी और बी सी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी होगा कि नहीं होगा? ये तो अभी सीखा था हमने कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा? देखो 3 - 1 अपॉन 2P प्लस 1 2P प्लस 1 माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू BC का स्लोप कितना हो जाएगा? 2P माइनस 3 2P माइनस 3 अपॉन 2P प्लस 2 2P प्लस 2 माइनस P 2P प्लस 1 2P प्लस 1। ये फॉर्मूला लगा दिया, मतलब कंडीशन अप्लाई कर दी, बस अब कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 अपॉन ये देखो कितना मिलेगा 2P प्लस 1, तो ये P बचा इज इक्वल टू 2P माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 2P कट हो गया 2 माइनस 1 1 बचा ये। तो कहने का मतलब है 2 इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस 3P, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 2P स्क्वायर माइनस 3P माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2P स्क्वायर माइनस 3P माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 होता है, तो 2P स्क्वायर माइनस 4P प्लस P माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस, तो यहाँ पे 2P कॉमन ले लेते हैं, दैट इज P माइनस 2 प्लस 1 P माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2P प्लस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? P माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो P की वैल्यू आ रही है कितना आ जाएगा? एक तो -1/2 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। नोट डाउन दिस। क्या यही आंसर आ रहा है? देखो 2n माइनस 1/2, ये आंसर गिवन है। आया आंसर? कितने लोगों से आ गया था ये? बच्चे लोग आया था, हाँ सर, है ना? आ गया था सर। नेक्स्ट लिखो, कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी परपेंडिकुलर। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा? पैरेलल, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा, m1 m2। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 है। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है ये देखना है। इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। लेट्स से ये लाइन हो गया, एक लाइन है, इसका स्लोप है m1। लेट्स से ये थीटा हो गया, और एक दूसरी लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। तो दिस इज m1 कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा,
और यहाँ पे लेट्स ये बीटा हो गया, बीटा एंगल है। तो बीटा कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल है ना। और देखो जब भी एंगल मेजर करेंगे इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही करेंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो बीटा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। एंड इसका स्लोप हो गया m2, तो m2 कितना आ जाएगा बताओ, m2 इज 10 ऑफ 90 प्लस थीटा, यही होगा ना इन स्लोप। तो 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा। इसका मतलब है कि -1/10 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज m2, कॉल दिस v1। और m1 कितना आ रहा था, दैट इज 10 थीटा आ रहा था। m1 ये थीटा के टर्म्स में m1 10 थीटा। तो ध्यान से देखो इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट कर दें m1 m2, तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the product of their slope must be equal to -1। क्या इतनी बात समझ है, नोट डाउन दिस। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए आप, नोट, if lines having slopes, if lines having slopes m1 and m2 are perpendicular to each other, then m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। नोट डाउन दिस पॉइंट एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप एक बार ऊपर वाला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ हाँ देखो, अच्छा नहीं ठीक है। हो गया ना, समझ है? हाँ सर। करो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये है, लाइन थ्रू पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो। आंसर मिला क्या बच्चा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कितना आंसर आया बताओ शार्प बच्चा, एक्स का वैल्यू बताओ। 1 मिनट कर रहा है। ओके, 4 आंसर आ रहा है ना, लेट्स चेक, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, लाइन थ्रो -2,6 एंड दिस, तो लेट्स ये पॉइंट हो गया -2,6 और एक पॉइंट हो गया 4,8। लेट कॉल दिस बी ए एंड बी। और एक दूसरी लाइन है जो 8, लेट्स ये सी पॉइंट हो गया 8,12 और ये डी पॉइंट हो गया x, 24, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। और ये परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर है तो हम अभी जो सीखा, क्या सीखा बता, परपेंडिकुलर है तो m ऑफ ए बी का स्लोप, इस लाइन का स्लोप इनटू m ऑफ सी डी लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। नोट डाउन दिस। तो ए बी का स्लोप कितना आएगा बाय द वे, 8 - 6 अपॉन 4 -2, तो +2 हो जाएगा, इनटू सी डी का स्लोप कितना होगा, 24 - 12 अपॉन x -8 एंड दिस इज इक्वल टू -1 हो गया। अब आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये कितना 2/6 इंटू ये कितना 12/x -8 इज इक्वल टू -1। अब आप क्या कर सकते हो, 6 2 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 8 - x हो जाएगा,
तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 आ जाएगी। वेरी गुड, यही आंसर आना चाहिए था। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे जो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। बाय द वे ये कंडीशन कुछ समय कुछ जगह पे फेल हो जाती है कंडीशन। वो केस मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे फेल होती है, ये देख लेते हैं, और किस सिचुएशन में फेल होगी ये। लेट्स से ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, और लेट्स से ये एक स्क्वायर बना देता हूँ मैं। ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये O हो गया, दिस इज A, लेट्स से 1,0 है, ये B पॉइंट है 1,1, और ये C पॉइंट है 0,1। तो आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, यदि स्क्वायर है तो OB और CA 90 डिग्री पे अलाइन होंगे। ये डायगोनल है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो ये M ऑफ OB इंटू M ऑफ AC कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए ना। तो बाय द वे OB का स्लोप कितना है बताओ? 1/1, और AC का स्लोप कितना हो गया? 1 - 0, 1 - 0 अपॉन 0 - 1, 0 - 1 इक्वल टू -1। तो ये ट्रू हो रहा है। देखो -1 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, दिस इज ट्रू। तो OB और CA 90 डिग्री पे अलाइन है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैं ये बताता हूँ BC और AB, BC परपेंडिकुलर टू AB है कि नहीं। अब देखो BC जो है x एक्सिस के पैरेलल, तो M ऑफ BC कितना हो जाएगा? M ऑफ BC 0 हो रहा है, और M ऑफ AB कितना हो रहा है? AB नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो अब यदि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे अलाइन है, बट यदि इनका प्रोडक्ट करें 0 इंटू नॉट डिफाइंड, तो क्या ये -1 होगा क्या? ये तो पूरा ही मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब देखने को मिलती है? जब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ओनली देन ये प्रॉब्लम करेगा, वरना प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। क्या इतनी बात समझ आए? इज दिस क्लियर टू यू गाइस? नोट डाउन दिस। तो इस तरह की सिचुएशन में ये फेल होता है, और रेस्ट ऑफ द केसेस में M1 M2 इज इक्वल टू -1 ही होगा, सिवाय इस समय कि जब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल और दूसरी y एक्सिस के पैरेलल हो। नोट करो फटाफट। राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। राइट डाउन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे मेजर करेंगे ये सीखना है हमें। ठीक है, सो लेट्स से ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस, y एक्सेस, एंड वी हैव टू लाइंस। लेट्स से ये एक लाइन होगी और एक दूसरी लाइन ये हो गया। ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है। दिस इज L1 हो गया, दिस इज L2। तो M1 इस लाइन का स्लोप हो गया M1, और L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है लेट्स से M2। तो M1 क्या हो जाएगा? M1 इज tan थीटा हो जाएगा, है ना, और M2 हो जाएगा tan बीटा।
क्या इतनी बात समझ आई? और इन दो लाइन के बीच में एंगल की बात करें, लेट से ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा होगा कितना? ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। देखो थीटा प्लस अल्फा क्या बीटा के इक्वल होगा? ये एक्सटर्नल एंगल है। जब भी इंक्लिनेशन देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, तभी इसीलिए हमने ये इसको थीटा ऐसे और बीटा इस तरह से लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो बीटा एक्सटर्नल एंगल है, तो थीटा प्लस अल्फा बीटा के इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब कि जो अल्फा है वो बीटा माइनस थीटा हो गया, बीटा माइनस थीटा। सो ये जो थीटा है, थीटा सॉरी अल्फा जो है, अल्फा इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन लाइन। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो एंगल बिटवीन लाइन हो सकता है। ये 180, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा और 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा आर एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस। नोट डाउन देम। इस अल्फा को भी एंगल बिटवीन लाइन कहेंगे और 180 माइनस अल्फा को भी एंगल बिटवीन लाइन कहेंगे। दोनों ही एंगल बिटवीन लाइन बोले जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि दो लाइन गिवन होंगे, उनके स्लोप गिवन होंगे। जब उनके स्लोप गिवन है तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखो अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन है, तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? क्या tan ऑफ बीटा माइनस थीटा होगा? दोनों तरफ tan लगा दिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये tan बीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan थीटा, tan बीटा tan थीटा हो गया, और दिस इज tan अल्फा। तो tan अल्फा हो कितना है? tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan बीटा इज m2, m2 माइनस tan थीटा इज m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये tan अल्फा के इक्वल हो गया, tan अल्फा। तो ये रिलेशन मिला कि यदि दो लाइन गिवन हो और उनके स्लोप गिवन है m2 m1 और उन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन लाइन बताना है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला ये आ जाता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नोट करो फटाफट, नोट डाउन दिस। हाँ ये फॉर्मूला है, याद रखना है। चलो मैं एक फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। फ्रेश डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। लेट्स से दो लाइन है, if we have any two line and this is acute angle theta, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, देन acute angle theta tan थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट इज मॉड लगा देते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। थीटा इज द acute angle between lines। समझ है? ये कुछ अलग से नहीं है, ये इधर ही से डिराइव हुआ है। यहाँ पे ये अल्फा आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? tan 180 माइनस अल्फा करेंगे तो tan 180 माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा आता है, तो एक m2 माइनस m1 आएगा और एक आएगा m1 माइनस m2। तो बट हम यदि एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल में tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने क्या किया m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 मॉड लगा दिया, तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और यदि पॉजिटिव आएगी तो हमेशा क्या देगा? ये एक्यूट एंगल देगा। नोट डाउन दिस। और यहां से देख सकते हो कि यदि थीटा 0 हो गया, पहला थीटा यदि 0 हो गया, 0 होते ही
0 या फिर 180 डिग्री दोनों ही सोच सकते हो। 0 या 180 डिग्री होते ही ये क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2। तो ये क्या बता रहा है कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा। और दूसरा बता रहा है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, तो 1090 नॉट डिफाइंड, मतलब ये 0 होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। 1090 नॉट डिफाइंड होता है तो डिनोमिनेटर 0, मतलब 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है m1 m2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। नोट डाउन दिस। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो ये रिलेशन, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। नोट करो फटाफट।